नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ जयपुर को नहीं बल्कि हर किसी को झकझोर दिया है। जो लोग सड़कों पर चलते हैं उनके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है सुरक्षा को लेकर। बात हो रही है जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए उस भयानक हादसे की, जहां एक डंपर ट्रक, आप कह सकते हैं, मौत बनकर दौड़ा और कई जिंदगियां उसने रौंद दी। हमारे पास इस पूरी घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट है, जयपुर डंपर हादसा, पूरी जानकारी और सबक। आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर गहराई से बात करेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी त्रासदियां आखिर होती क्यों हैं। क्या ये सिर्फ एक ड्राइवर की गलती थी, या फिर हमारे सिस्टम में, व्यवस्था में कोई गहरी खामियां हैं जिनका ये नतीजा है। और सबसे ज़रूरी, इस रिपोर्ट से क्या सबक मिलते हैं, ऐसे सबक जिन पर अगर अमल हो तो शायद भविष्य में हम ऐसे हादसे रोक पाएं। तो चलिए इस रिपोर्ट के आईने में इस पूरी घटना का विश्लेषण शुरू करते हैं। पहले थोड़ा घटना के ब्यौरे पर चलते हैं। क्या बताती है रिपोर्ट उस दिन के बारे में? जी, रिपोर्ट उस सोमवार की दोपहर की एक बहुत ही भयावह तस्वीर सामने रखती है। जयपुर का हरमाड़ा इलाका, वहाँ लोहे की मंडी रोड है, काफ़ी व्यस्त रहती है। और समय था दोपहर करीब 1 बजे का। मतलब एक आम दिन था जो अचानक चीख पुकार में बदल गया। जब एक भारी डंपर ट्रक, जो रिपोर्ट कहती है कि काफी तेज रफ्तार में था, वो अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू होना ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में जो दूरी का जिक्र है वो तो बहुत चौंकाने वाली है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रक कोई 300 मीटर तक, आप अंदाजा लगाइए, लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितनी दूरी वो अनियंत्रित होकर चलता रहा। और इस दौरान उसके रास्ते में जो भी आया, मोटरसाइकिलें, कारें, स्कूटर, यहाँ तक कि पैदल चल रहे लोग, सबको कुचलता हुआ वो आगे बढ़ता गया। रिपोर्ट कहती है कुल 17 वाहन इसकी चपेट में आए। सोचिए जरा क्या मंजर रहा होगा। 300 मीटर और 17 वाहन, ये पैमाना ही बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। जाहिर है इसका अंजाम भी बहुत दुखद रहा होगा। रिपोर्ट में जानमाल के नुकसान का क्या ब्यौरा दिया गया है? आंकड़े वाकई दहदहलाने वाले हैं। रिपोर्ट कंफर्म करती है कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 जिंदगियां थीं, 13 परिवार थे जो एक झटके में उजड़ गए। मरने वालों में, जैसा रिपोर्ट बताती है, हर उम्र के लोग थे। महिलाएं थीं, बच्चे थे, आम लोग जो अपने रोजमर्रा के काम से निकले थे। और इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उनका इलाज अभी चल रहा है अस्पतालों में। बहुत दुखद। हर हादसे के पीछे कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। इस केस में वो डंपर ट्रक और उसका ड्राइवर, कल्याण मीणा नाम बताया गया है रिपोर्ट में। ड्राइवर के बारे में रिपोर्ट क्या खास जानकारी देती है, सिर्फ नाम के अलावा? जी, ड्राइवर कल्याण मीणा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो तो खैर प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन रिपोर्ट जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है और जो इस हादसे को कहीं ज्यादा गंभीर बना देती है, वो है ड्राइवर की हालत। शुरुआती पुलिस जांच और रिपोर्ट के जो निष्कर्ष हैं, उनके मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में ट्रक चला रहा था। नशे की हालत में एक इतना भारी कमर्शियल वाहन, ये तो लापरवाही की हद है। सोचना भी मुश्किल है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट एक और चिंताजनक बात सामने लाती है कि इस ड्राइवर कल्याण मीणा के खिलाफ पहले भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के मामले दर्ज हैं। अच्छा, पहले से रिकॉर्ड था? जी हाँ। और ये जानकारी जो है, ये पूरे मामले को सिर्फ एक व्यक्ति की गलती से ऊपर ले जाती है। ये एक तरह से सिस्टम पर सवाल उठाती है कि अगर किसी ड्राइवर का ऐसा रिकॉर्ड है तो वो कैसे वो एक भारी वाहन चलाने के लाइसेंस के साथ सड़क पर था। सही बात है। क्या उसके पहले के उल्लंघनों पर कोई सख्त कार्रवाई हुई थी, या हमारी जो निगरानी प्रणाली है उसमें कोई कमी है जो ऐसे लोगों को फिल्टर नहीं कर पाती? ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है। मतलब ये सिर्फ उस दिन की लापरवाही नहीं, एक पैटर्न हो सकता है जिसे अनदेखा किया गया। तो इस पृष्ठभूमि पर प्रशासन ने, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या फोकस सिर्फ ड्राइवर पर है या मामला और आगे भी बढ़ रहा है? पुलिस ने एक्शन तो तेजी से लिया है। रिपोर्ट बताती है कि ड्राइवर पर आईपीसी की धारा 304 लगाई गई है, गैर इरादतन हत्या। साथ में और भी संबंधित धाराएं हैं। अब देखिए, धारा 304 लगना अपने आप में अहम है। हाँ, ये 304A से ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल। जो सामान्य लापरवाही से हुई मौत होती है 304A, उससे ये ज्यादा गंभीर है। ये दिखाता है कि पुलिस या कानून ये मान रहा है कि ड्राइवर के काम में ऐसी आपराधिक लापरवाही थी, या उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके एक्शन से किसी की मौत हो सकती है। तो ये महज एक दुर्घटना से बढ़कर माना जा रहा है। और ट्रक मालिक, क्या उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है?
रिपोर्ट इस बारे में कुछ कहती है? जी हाँ, रिपोर्ट ये साफ करती कि जांच सिर्फ ड्राइवर तक ही नहीं रुकेगी। ट्रक मालिक से भी पूछताछ की जा रही है और जांच के मुख्य बिंदु यही हैं, क्या ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक था, वैलिड था, क्या उसका रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा था, सारे रजिस्ट्रेशन, परमिट वो सब सही थे या नहीं। ये पहलू बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार देखा गया है कि लागत बचाने के चक्कर में गाड़ियों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों से समझौता कर लिया जाता है। बिल्कुल। तो अगर ट्रक फिट नहीं था या उसमें कोई कमी थी तो मालिक की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब देखना यह है कि जांच इस दिशा में कितनी गहराई तक जाती है। रिपोर्ट में पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा का भी जिक्र है। हाँ, सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ये एक जरूरी कदम है। हालांकि मुआवजा किसी की जान की कीमत तो नहीं हो सकता। रिपोर्ट शायद इस पर बहुत विस्तार में ना जाए, लेकिन ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या ये मुआवजा सिर्फ तात्कालिक राहत देता है या लंबे समय तक उन परिवारों की मदद कर पाता है, खासकर अगर घर का कमाने वाला सदस्य ही हादसे का शिकार हुआ हो। चलिए अब इस हादसे से मिलने वाले सबक पर आते हैं। ये रिपोर्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। अक्सर हम देखते हैं ऐसी घटनाओं के बाद सबक की बात तो होती है, पर वो कई बार सिर्फ कागजों तक या बहसों तक रह जाती है। रिपोर्ट किन मुख्य सबकों को रेखांकित कर रही है? रिपोर्ट कई लेवल्स पर सबकों की बात करती है। पहला और जो सबसे साफ दिखता है वो है भारी वाहनों की स्पीड का मुद्दा, खासकर शहरों में, आबादी वाले इलाकों में। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि स्पीड लिमिट को सख्ती से लागू करवाना कितना जरूरी है, पर यह सिर्फ साइन बोर्ड लगाने से तो होगा नहीं। सही है, लागू कैसे हो? हाँ, वही सवाल है। क्या इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? टेक्नोलॉजी की बात आपने की, तो क्या रिपोर्ट स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम या कैमरों जैसे उपायों का जिक्र करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। रिपोर्ट साफ तौर पे स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के एक बड़े नेटवर्क की जरूरत पर बल देती है। और सिर्फ मेन चौराहों पर नहीं, बल्कि उन सड़कों पर भी जहां भारी वाहन ज्यादा चलते हैं या जहां हादसे का खतरा ज्यादा होता है। इन तकनीकों का डबल फायदा है। एक तो ये नियम तोड़ने वालों को पकड़ने में मदद करते हैं। दूसरा, एक डर रहता है ड्राइवरों में कि उनकी निगरानी हो रही है तो वो शायद नियमों का पालन करें। लेकिन फिर वही बात, क्या हमारे शहरों में इस तकनीक को लगाने और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति और संसाधन दोनों हैं? और ड्राइवर के नशे में होने वाला पहलू, वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सबक है इस हादसे से। निश्चित रूप से। रिपोर्ट इसे एक बड़ी, आप कह सकते हैं, प्रणालीगत समस्या के तौर पे देखती है। सबक ये है कि जो कमर्शियल वाहन चालक हैं उनकी नियमित रूप से और औचक यानी रैंडम मेडिकल जांच होनी चाहिए, खासकर नशे के लिए। और इसमें सिर्फ शराब नहीं बल्कि बाकी नशीले पदार्थों की जांच भी शामिल होनी चाहिए। सही कहा। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जो मालिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो ये सुनिश्चित करें कि उनके ड्राइवर नशे में गाड़ी ना चलाएं। क्या हमारे मौजूदा नियम इस जिम्मेदारी को ठीक से परिभाषित करते हैं? रिपोर्ट शायद इस पर भी सोचने को मजबूर करती है। और वो बात कि ड्राइवर का पहले से उल्लंघनों का रिकॉर्ड था, फिर भी वो गाड़ी चला रहा था, ये तो लाइसेंसिंग और निगरानी सिस्टम पर भी सीधा सवाल है। बिल्कुल, ये एक और गहरा सबक है। रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, खासकर गंभीर उल्लंघन जैसे नशे में ड्राइविंग या खतरनाक ड्राइविंग, इनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए और उसे सख्ती से ट्रैक किया जाना चाहिए। जो लोग बार बार नियम तोड़ते हैं उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया ज्यादा असरदार और तेज होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या अलग-अलग राज्यों और एजेंसियों के बीच इस तरह के डेटा को शेयर करने और उस पर एक्शन लेने का कोई मजबूत सिस्टम है, या फिर ड्राइवर एक जगह नियम तोड़कर दूसरी जगह आसानी से काम कर सकता है? ये तो ड्राइवरों और निगरानी से जुड़े पहलू हो गए। क्या रिपोर्ट सड़क इंजीनियरिंग या ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर भी कोई रोशनी डालती है? मतलब क्या उस खास सड़क पर, लोहे की मंडी रोड पर, कोई ऐसी समस्या थी जिसने हादसे में भूमिका निभाई हो? रिपोर्ट का जो विस्तृत विश्लेषण है उसमें संभवतः इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया होगा। अक्सर हादसों में सड़क का डिजाइन, कहीं कोई ब्लाइंड स्पॉट होना, साइनेज की कमी या फिर भारी और हल्के ट्रैफिक का ठीक से मैनेजमेंट ना होना, ये सब भी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये भी होता है। तो सबक ये भी है कि हमें रोड सेफ्टी ऑडिट को गंभीरता से लेना होगा, खासकर उन सड़कों का जहां भारी वाहनों की आवाजाही ज्यादा है। क्या उस सड़क पर स्पीड ब्रेकर थे या रंबल स्ट्रिप्स या लेन सेपरेशन जैसे उपाय थे, या उनकी जरूरत थी? ये भी जांच का विषय होना चाहिए, जिसका जिक्र रिपोर्ट में हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो रिपोर्ट सिर्फ ड्राइवर पर उंगली नहीं उठा रही है, बल्कि एक पूरी तस्वीर पेश कर रही है जिसमें कई स्तरों पर चूक नजर आती है। नियमों का पालन, निगरानी, तकनीक का इस्तेमाल, गाड़ी की फिटनेस और शायद सड़क का डिजाइन भी।
एकदम सही कहा आपने। यही इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की गलती का नतीजा नहीं है, बल्कि यह कई स्तरों पर मौजूद खामियों का एक दुखद, आप कहें, परिणाम है। ड्राइवरों की ट्रेनिंग कैसी है, उनके काम करने के घंटे कितने हैं ताकि वो थके हुए ना हों, वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेशन कितना सख्त है, ट्रैफिक नियमों का बिना किसी भेदभाव के कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं, और सुरक्षित सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब चीजें मिलकर ही सड़क सुरक्षा बनती हैं। रिपोर्ट हमें यही याद दिला रही है कि इस पूरे ताने बाने में अगर एक भी धागा कमजोर होता है तो नतीजा इतना भयानक हो सकता है। तो हमने जयपुर डंपर हादसे पर आधारित इस रिपोर्ट के कई अहम पहलुओं पर बात की। घटना की भयावहता, ड्राइवर की खतरनाक लापरवाही और उसका पिछला रिकॉर्ड, प्रशासन की कार्रवाई का मतलब, और सबसे बढ़कर वो बहुस्तरीय सबक जो ये त्रासदी हमें दे रही है। ये साफ है कि ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, ये देश भर में सड़क सुरक्षा की जो स्थिति है उस पर एक गंभीर टिप्पणी की तरह है। हाँ, और अंत में सोचने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में जो सबक बताए गए हैं, चाहे वो नशे की जांच हो, स्पीड कंट्रोल हो, ड्राइवरों के रिकॉर्ड की निगरानी हो, इनमें से ज्यादातर बातें कोई नई नहीं हैं। विशेषज्ञ सालों से इन पर जोर देते रहे हैं। असली चुनौती इनको लागू करने में है। ये रिपोर्ट हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इन जाने पहचाने समाधानों को जमीनी हकीकत में कैसे बदलें। वो कौन सी राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति चाहिए होगी जो ये पक्का करे कि कल्याण मीणा जैसे ड्राइवर नशे में पुराने उल्लंघनों के बोझ के साथ सड़कों पर इस तरह मौत बनकर ना दौड़ पाएं। ये सवाल सिर्फ जयपुर के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, और इसका जवाब ढूंढना और उस पर अमल करना शायद वही इस त्रासदी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।